ऐ वतन वतन याद रहे तू जहाँ रहे आबाद रहे तू। तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं मैथ मस्ती विकास सर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में PHP नोट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। PHP का मतलब होता है प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। जो क्लास 10th में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा न्यूक्लियर विधि से। ठीक है, पहला प्रश्न होगा न्यूक्लियर विधि से। तो इसको आप हम दिखाते हैं आपको। मैथ शॉर्ट नोट्स है ये, PHP नोट्स जिसको हमने हम बोलते हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो वास्तविक संख्याएं है, पहला लेसन है, उससे संबंधित सारे प्रश्न आपको इसी नोट्स में मिल जाएंगे, मात्र 7 नंबर क्वेश्चन तक। देखिए पहला प्रश्न में क्या है। इसमें पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। उसमें पहला प्रश्न हमारा 135 व 225 का, दूसरा प्रश्न हो जाएगा 120 व 230 का, तीसरा हो जाएगा 300 775 व 1035 का। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। 140 को व्यक्त करना है, संख्या 300 को, 4032 को, 2025 को और 325 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, निम्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इस तरह से हमें 26 और 91 का निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम और जांच करना है। फिर 510 व 92 का, तीसरा हो जाएगा 25 व 250 का, चौथा हो जाएगा 336 व 54 का। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न क्या है। इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5, 3 + 2 √5, 1 √2, √3, √2+1, 7 अपरिमेय संख्याएं हैं। हर साल पूछा जाता है सारे प्रश्न, कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है। इसके नोट्स के माध्यम से ही पढ़ना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याएं शांत प्रसार है या अशांत आवर्ती है। किन संख्याओं का केवल देखना है। तो 12/3125, दूसरा है 9/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 22/2 और 5/2 पांचवा है 119/2 और 4/5। चौथा है 6वां नंबर है 20/225 और 7वां है हमारा कितना 38/2 और 7/5। ठीक है, और हमें क्या करना है, हर को 2n × 5n में प्रयोग करके हम सभी प्रमेय संख्याओं को पता कर सकते हैं कि यह शांत प्रमेय प्रसार है कि नहीं। बस आपको पेपर के समय या अभी से लग जाइए इस प्रैक्टिस में। PHP नोट्स में वास्तविक संख्याएं पूरी की पूरी खत्म है, पूरी। ठीक है, ठीक है, ये पहला प्रश्न है यूक्लिड प्रमेय से हमें देखना है। यूक्लिड प्रमेय
में से हमें क्या ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ये दो संख्याएं दी गई है 135 व 225, ठीक है। देखिए सबसे अलग तरीके से निकाला जाएगा भाग विधि से, ऐसे सिंपल सभी जानते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। तो 135 से भाग करेंगे 225 में, तो क्या एक बार में चला जाएगा 135, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9 होगा क्या, फिर ये एक में से एक कट जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये भाज्य होता है हमारा, जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है ना। इसे हम भाजक बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। भाजक, भाज्य, भागफल, ये क्या हो जाता है हमारा भागफल, जितने बार में जाता है भाग। और ये हमें शेषफल होता है, क्या होता है शेषफल। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है क्या, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे में भागफल अधन शेषफल, क्या ऐड हो जाता है शेषफल, क्लियर। तो यहाँ से इस प्रक्रिया में का ही उपयोग होगा यहाँ पे। तो जो हमारा शेषफल मिलता है एचसीएफ में, अब पुनः किसका रूप ले लेता है भाजक का। ये शेषफल क्या बन जाता है इस एचसीएफ में, भाजक का। और ये जो भाजक था ये भाज्य हो जाता है, ये क्या हो जाता है। तो 90 के ने 90 से करेंगे 135 में, तो एक बार चला जाएगा, घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। फिर ये शेषफल भाजक का फिर कार्य करेगा, और ये जो शेष था इसमें ये किस पे 90 यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि जो शेष था भाजक। तो 45 दूना पे क्या होता है 90 होता है, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ में क्या होना चाहिए कि शेषफल नहीं होना चाहिए, लास्ट तक करते हैं, और जीरो मिलना चाहिए, यानी कटने का मतलब जीरो, कटने का मतलब। और जिससे लास्ट में कटता है, जिस संख्या से भाग लेंगे तो वही एचसीएफ होता है, यानी कि हमारा 45 क्या है एचसीएफ, क्लियर। अब इसी को हम लोग यूक्लिड प्रमेय में देखेंगे किस तरह से होता है। तो हमें पता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो यहाँ पे हम इसको भाज्य के जगह पे रखते हैं 225 को, अब भाजक क्या है तो 135, अब गुणे 135 को तोड़ेंगे तो क्या एक बार में गया था तो एक हो जाएगा, प्लस शेषफल क्या है 10, क्लियर। अब ये जो दोबारा ये जो भाजक था ये फिर से भाज्य बन जाता है, तो 135 हो जाएगा, और जो शेषफल होता है वो क्या हो जाता है हमारा भाजक की जगह पे आ जाता है। तो ये क्या मिला हमें 90। अब 90 को जब करेंगे 135 में तो एक बार जाएगा, देख रहे हैं, और प्लस शेष क्या बचता है 45, शेष क्या बचता है 45, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 90 फिर भाज्य हो जाता है, और जो शेषफल 45 है ये भाज्य का है, ठीक है ना। इसको भाग करेंगे तो 90, ठीक है ना, ये कितने बार में 45 से 2 बार, अब प्लस से क्या मिल जाएगा 0, तो किससे ये मिला, ठीक है, किससे मिला 45 गुना के 90 हो जाएगा। तो यही जो 45 हमारा एचसीएफ, ठीक है ना, किस रूप में निकल गया, यूक्लिड प्रमेय से निकल गया, क्लियर है। ये हर साल यूक्लिड जब से विधि आई है, हर साल बोर्ड के पेपरों में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अन्य संख्याओं का भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर 120 से 230 का 120 और 230 का निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे, पहले भाग विधि का सिंपल प्रयोग करते हैं, देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 120 से कितने क्या हो जाएगा 120 से घटाने पर क्या मिलेगा, तो 10 110 मिलेगा, चलिए। और फिर इससे भाग नहीं जाएगा तो 120 यहाँ पे लिख देते हैं, और एक बार ले जाते हैं तो 110। हमने बार बार बताया कि जो भाजक होता है 0 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ले जाएंगे तो एक बार में भाग जाएगा, तो 10 एक कितने 10, ठीक है, 10 से 10 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना,
अब भाग देंगे, एक बार और जाएगा तो ये यहीं पे कट जाएगा, ठीक है ना, ये यहीं पे एक बार में जाएगा तो कट जाएगा। तो ये सब इससे मिला, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, तो ये सब क्या हो गया 10 हो गया। इन संख्या से यहाँ से 120 से एक बार में गया तो 120 होगा, घटाएंगे तो 110 होगा, फिर 110 से करेंगे तो 120 में, फिर घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है, फिर 10 से करेंगे तो 10 है कि नहीं 10, फिर घटाने पर 10 बच जाएगा, फिर अब 10 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना। अब पिछले बार क्या हुआ था कि ये डायरेक्ट रूल चली गई, ठीक है, तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब 735 को देखते हैं, 1075, 735 1075 का निकालेंगे तो एक बार जाएगा 735 हो जाएगा, फिर घटाते हैं 5 में से 5 जीरो, 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 7 जाएगा 3, 340 होगा। फिर क्या हो जाएगा 735 हो जाएगा, अब दो बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34, दो बार चला जाएगा तो 0 और 34 गुना तो होता है 68, क्लियर हो। अब घटाएंगे तो ये 5 होगा, फिर ये घटाएंगे तो 13 में से 8 कितना होगा 5 होगा, फिर 1 होगा, यही होगा 5 होगा, 13 में से 8 जब 5, क्लियर, और यहाँ पे कट जाएगा ना, कुछ नहीं है, फिर ये 55 मिला, अब भाग जाएगा नहीं तो 340 में करते हैं, तो 55 से देखेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, लगभग 5 बार में चला जाएगा, 6 बार में, तो 6 देखते हैं यहाँ पे गुणे 6 बार में, तो 0 6 25 30, 6 25 30 3 35, हाँ चला जाएगा, तो 6 बार में ले जाते हैं इसको, तो 5 6 के 30 के 0, 5 6 के 30 3 हो जाएगा, घटाते हैं तो 0 1 10 बचेगा, अब भाग तो जाएगा नहीं, फिर ये 55 लिख लेते हैं, फिर 10 बच्चे 50 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लेते हैं, 5 दूना के 10, ठीक है, कट जाएगा, यानी कि 0 कटने का मतलब 0, यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का सर्वनिष्ठ, ठीक है ना, कॉमन होता है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों, इस 5 एक ऐसी संख्या है जो 735 को भी डिवाइड कर जाएगी और 1075, ठीक है। अब यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 के रूप का जो दिखाई दे रहा है, यह कह रहा है कि क्या धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, जहाँ क्यूब क्या है, कोई पूर्णांक है, बात समझ में आया। तो इसको, इसके लिए क्या करेंगे, 6 क्यूब प्लस 1 लेंगे और यहाँ पे विषम संख्याओं को यहाँ पे रखेंगे, क्लियर है। 6, तो मान लो हम विषम संख्याओं के रूप में रखते हैं, 1 रखते हैं, 3 5 7, इस तरह से 9, ये सब के सब क्या है, विषम संख्याएं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, विषम संख्याएं। इसको हम a इक्वल टू रखते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू को देखते हैं रख करके कि क्या विषम संख्या यहाँ पे प्राप्त होती है q की जगह पे, ठीक है ना, q की जगह पे 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगी a इक्वल टू 6 इंटू q की जगह पे 1 रखेंगे या प्लस 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो देखते हैं 6 एक 6 या प्लस 1, क्या निकल के आ रहा है 7, तो यानी कि ये 7 मिल रहा है, क्या मिला है, ये विषम संख्या है कि नहीं, तो हाँ है, क्या है विषम संख्या निकल रहा है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक, ठीक है, निकल रहा। फिर आगे देखेंगे, इसी को लेंगे, तो अब यहाँ पे q की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना, a इक्वल टू, तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 करेंगे, तो q की जगह पर तो देखेंगे तो a इक्वल टू 6 3 कितना 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, a है 29, तो 19 हो जाएगा। तो क्या ये भी दिखाई दे रहा है ना, विषम संख्या मिल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें a इक्वल टू 6 क्यू
इसको भी चेक करते हैं। ए इक्वल टू 6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या यहाँ पर रख देंगे 5, क्या रख देंगे 5, तो करेंगे तो 6 बचे 30 आपका सही। तो 31 भी एक क्या है विषम संख्या है। तो इसी तरह से आगे और भी संख्याओं का चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।